हाय एवरीवन, वेलकम बैक। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का देख लेता हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ब्रीफली इसे रिवाइज कर लेता हूँ। स्टोरी फॉर्म में थोड़ा बता देता हूँ, जितना बताऊँगा उतना याद रख लेना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मेंस में भी कंटेंट ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा जितना चाहिए, बट वही है ना, थोड़ा सा जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग वो सब वाला होता है वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। अभी प्रीलिम्स के लिए ख़त्म करता हूँ, मैं ज्यूम करके चलूँगा, थोड़ा बहुत पता है आपको, रिविजन मोड में ही चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था हमारा 2002 में। ये एक्ट क्यों आया था? सरकार ये क्यों लाई थी? सरकार ये इसलिए लाई थी क्योंकि जब आपका रियो अर्थ समिट हुआ था ना 1992 में, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो ये CBD ना भारत ने एक्नॉलेज किया था, CBD को भारत ने साइन किया था। अब साइन किया है तो इसके रिस्पेक्ट में भारत को लॉ बनाना पड़ेगा। तो लॉ बनाने के लिए 10 साल बाद भारत ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया। ठीक है, तो ये था मेन कंपल्शन। अब इस एक्ट के अंदर क्या आता है? इस एक्ट के अंदर दो चीज़ें आती है जो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ बायोडाइवर्सिटी को इंश्योर करना देश के अंदर, और दूसरी चीज़ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को इंश्योर करना। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आपके कौन से हो गए? एक तो आपका फ्लोरा और फौना आ गया। ठीक है, आपके जो इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी है वो होगी। इसके अलावा आपकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, या फिर आपके ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जो आ रहा है ये फॉरेस्ट वाले एरिया से, इन सबको कंजर्व करना। ठीक है, तो ये सब आ गया आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, ये एक्ट की कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया, ये हम दृष्टि के आर्टिकल से देख रहे हैं। दृष्टि का जो आर्टिकल आया था 2020 में वैसे पब्लिश हुआ था, बट इसमें मोर और लेस पूरा का पूरा कंटेंट कवर्ड है। रीसेंट जो अमेंडमेंट हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को लेके, वो हम इसके नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है, अभी जो मेन जो क्रक्स है उसे देख लेता है। कंटेंट क्या दे रखा है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये क्यों आया था? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। पहली चीज़, ठीक है, कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज़ उसका इंश्योर करना है, और उसके अलावा जो भी बेनिफिट्स वगैरह मिल रहा है ना ये फॉरेस्ट वाले एरिया से, इन बेनिफिट्स को इक्विटेबली शेयर करना है। किन से? जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये बेनिफिट्स आ रहे हैं, वहाँ पे ट्राइबल वगैरह जो लोग रह रहे हैं, जो प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ये क्या मोटे मोटे पॉइंट्स भी आप किसी भी एक्ट को ना उठा के मेंस में आंसर अगर लिखना है तो उसमें ये आप पॉइंट्स ब्रॉडली मेंशन कर सकता हूँ इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पे। अब साइलेंट फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, आगे समझा देता हूँ मैं। पहले यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो, द एक्ट प्रॉबिट्स एक्टिविटीज़। ठीक है, चलो ये छोड़ो, पहले मेन चीज़ समझा देता हूँ। इस एक्ट के अंदर ना आपका 3 टियर स्ट्रक्चर हुआ है। जैसे कि अपना पंचायती राज में नहीं है, अपना गवर्नेंस के सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल लेवल पे होती है। वैसे इसके अंदर ना 3 इंस्टीट्यूशन बनाए गए। नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई है सबसे पहले, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाए हैं। ठीक है, और लोकल लेवल पे आपकी BMC आती है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये लोकल लेवल पे होती है और लोकल पीपल इसके मेंबर्स होता है, इतना याद रखना। ठीक है, बाकी ये जो है ऊपर वाली जो 2 बॉडीज़ है उसमें तो थोड़ा एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिसर होता है, चेयरमैन होता है, 50 चीज़ें होती है उसमें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, ये इसके अंदर ही था, इस एक्ट के अंदर बनाया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस एक्ट के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और कौन प्रोहिबिट करता है? नेशनल लेवल पे अपनी बॉडी बना रखी है NBA। तो NBA क्या करता है? मेजरली जितनी बायोडाइवर्सिटी वाली एक्टिविटीज़ हो रही है भारत में, उनको रेगुलेट करता है। देखो अब कौन सी अलाउड नहीं है। पहली चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है कि NBA का अप्रूवल चाहिए होगा कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को। कौन सी एक्टिविटीज़ को अप्रूवल चाहिए होगा? अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज़ करके उसका कुछ रिसर्च या फिर कमर्शियल यूज़ अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए NBA की परमिशन चाहिए होगी। उसके अलावा अगर इनसे कोई रिज़ल्ट आ रहा है, कोई भी एक्टिविटी आपने की बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड, कोई रिसर्च वगैरह की, उससे कोई रिज़ल्ट आया, ठीक है, इस रिज़ल्ट का अगर आपको यूज़ करना है, उस रिज़ल्ट को ट्रांसफ़र करना है, दूसरे देश ले जाना है, तो इन सब के लिए भी आपकी क्या है? NBA की परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? अगर उस पर आपको IPR चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए, तो उसके लिए भी NBA की परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, पहले NBA की परमिशन चाहिए होगी, और बाहर अगर IPR वगैरह कोई अगर मिसयूज़ वगैरह कर रहा है तो उसमें NBA इंटरवीन कर सकता है कि ये तो भैया हमारे लोकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वहाँ से डिराइव्ड है, हमें इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट भी नहीं दिया गया, इसलिए और ये जो IPR है ये मतलब हम क्लेम कर सकते हैं, बाहर वाला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आगे मैंने ये आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। ठीक है, कहानी की तरह सब समझ लो। पहले बता दिया कि क्यों आया एक्ट, ठीक है, उसके बाद ये एक्ट क्या करता है, उसके बाद ये एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आगे देख लेता हूँ ये एक्ट बनाने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है। पहली चीज़ तो एक स्पेशल फंड मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी जो बॉडीज़ बनी है ना, इनको स्पेशल फंड मिल जाएगा और स्पेशल बजट मिल जाएगा इनको।
पैसे मिल जाएंगे अपना काम करने के लिए। आगे देखो, आगे क्या होता है, बायो डाइवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एनबीए से कंसल्ट करती है। ठीक है, एनबीए से कंसल्ट करती है और फिर क्या करती है, थ्रेटन्ड स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करती है। थ्रेटन्ड स्पीशीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो रेगुलेट कर सकती है उनके ट्रेड को, ठीक है, या फिर उन पे जो R&D वगैरह लग रहा है उनको, या फिर उनका रिहैबिलिटेशन या फिर कलेक्शन वगैरह कुछ भी, मतलब उनसे रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी हो रही है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है ऑन द प्रिटेक्स दैट दी स्पीशीज आर थ्रेटन्ड। ठीक है, आगे क्या है, आगे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला पूरा डेटा जो बनेगा ना, डेटा को कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे करना है, कौन से इंस्टीट्यूशन में करना है, उनकी रिपोजिटरी कैसे बनानी है, ये अपने सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एनबीए से कंसल्ट करके। ठीक है, इतना आ गया। आगे क्या, पहले क्या होता था, जब 2002 का एक्ट बना था ना, इसके अंदर क्या है, इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस है, अगर उनके अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑफेंस कुछ डिफाइंड है उसके अंदर, अगर वो ऑफेंस हो रहा है तो वो नॉन बेलेबल हो जाते थे। ठीक है, उन पर बेल नहीं मिलती थी। अब तो शायद इस प्रोविजन को थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर दिया गया है, अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आया उसे हम देख लेंगे। और कोई भी इशू होता था ना ये बीडीए से रिलेटेड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से, तो एनजीटी में जाता है। ठीक है, मोस्टली इन्वायरमेंट से जितने भी रिलेटेड लॉज है ना, उनके इश्यूज एनजीटी ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ये देखो यहाँ पे और भी एक्ट दे रखे हैं, अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना आपका 1972, ये नहीं आता, ये इतना याद रख लेना। प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती है ना, तो उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। एनजीटी के अंदर कौन कौन से केसेस जाते हैं, कौन कौन से एक्ट के अंदर के केसेस जाते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, बीडीए का ऊपर ही बता दिया। ठीक है, ये देख लेना एक बार, देख लेना क्या, चलो बता ही देता हूँ आपका। वाटर और एयर वाले एक्ट है, इसके केसेस एनजीटी में जाता है 100%। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 का था, उसके केस जाता है एनजीटी में, इतना याद हो गया आपको। वाटर को बता दिया मैंने, एयर प्रिवेंशन हाँ रिलेट करके बता दिया, एयर प्रिवेंशन, वाटर प्रिवेंशन, ईपीए का जितने भी केसेस होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, वो भी इसी में जाता है। और पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस वाला ये भी इसी में जाता है। ठीक है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस वाले में क्या होता है, मतलब सिंपल सा इंश्योरेंस का फंडा आपको पता ही है ना, कि पब्लिक का रिसोर्सेज का लॉस हो गया, कुछ हो गया तो उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। ठीक है मतलब एकदम शॉर्ट तरीके से वही होगा। एग्जम्पशंस क्या है इस एक्ट के अंदर, कौन सी एक्टिविटीज़ को एग्जम्प्ट कर रखा है। देखो पहली चीज़, ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या फिर एसोसिएटेड रिसोर्सेज जो नॉर्मली ट्रेड हो रहा है एज कमोडिटीज़, मतलब जिनका ट्रेड अलाउड है, जिन पे ट्रेड अलाउड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउड है, यूजुअली अलाउड है, तो उनको एग्जाम्प्ट कर रखा है। ठीक है, उसके अलावा अगर ट्रेडिशनल यूज़ के लिए अगर कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल चीज़ें यूज़ की जा रही है, ट्रेडिशनल मतलब ट्राइबल लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर दूसरे फॉरेस्ट ड्वेलर्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब, तो इनको भी एग्जाम्प्ट कर रखा है। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आता है ना, तो क्वेश्चन को ना थोड़ा लॉजिकली हैंडल किया करो, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोच के। अच्छा, अगर कुछ लिखा गया है कि इन एक्टिविटीज़ को एग्जाम्प्ट किया गया है, तो अगर उसमें एक ऑप्शन आता है कि यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर कमर्शियल पर्पस बाय थर्ड पार्टी या फिर बाय इंटरनेशनल कंपनीज, तो फिर दिमाग में चमक जाना चाहिए कि ये तो भाई ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एनबीए की परमिशन चाहिए होगी उसके लिए। फिर अगर सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि यूज़ फॉर ट्रेडिशनल पर्पस, तो देखो ट्रेडिशनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मतलब क्या हो गया, इंडिया का हो गया, लोकल हो गया, ठीक है, लोगों के बेनिफिट के लिए हो गया। ट्रेडिशनल इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, मतलब मेनली ट्राइबल लोग यूज़ कर रहे होंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपकी कंजर्व हो जाएगी, 50 चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई, तो उसको सही मान के चल लेना, इस हिसाब से करना। ठीक है, तीसरा क्या दे रखा है, कल्टिवेटर ब्रीडर्स अगर यूज़ कर रहे हैं, फार्मर, लाइव स्टॉक, ये सब, मतलब ये लोकल किसी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो भी एग्जम्प्टेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर नहीं आएंगी, मतलब लॉ के अंदर ऐसा नहीं होगा कि अगर ये सारा कोई अगर काम कर रहा तो उसको फिर जेल हो जाएगी। चलो आगे क्या दे रखा है, एनबीए के बारे में बता रखा है। एनबीए अपने बास्केटबॉल वाली ये नहीं है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। ठीक है, एनबीए कब बना, देखो भैया 2002 में एक्ट आया आपका, ठीक है, 2002 में, उसके 1 साल बाद आपका एनबीए बन गया। बॉडी बनानी पड़ेगी ना इनको, 2002 में बना है ये बॉडी ना, स्टैट्यूटरी है, मतलब पार्लियामेंट का लॉ पास हुआ था उसके बाद ही बॉडी बनी थी, इतना याद रखना। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एनबीए का हेडक्वार्टर कहाँ, चेन्नई है, ये थोड़ा यूनिक हो गया, बाकी सबके हेडक्वार्टर पता नहीं इधर उधर होता है, इसका सदर्न इंडिया में है, चेन्नई में है, तो इसका याद हो जाएगा, थोड़ा एक्सेप्शन हो गया ना इसलिए। इसके अलावा और किसका था यार, जैसे एक क्वेश्चन आ गया था कॉफ़ी बोर्ड का आया था शायद, कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ था, वो बैंगलोर में था। कॉफ़ी था या टी बोर्ड था, दोनों में से एक था, कॉफ़ी बोर्ड होगा मोस्टली शायद, या टी बोर्ड ऑफ इंडिया होगा, अभी तो याद भी नहीं है, ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है पेपर में। देखो आगे क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है एनबीए का, मन हो तो पढ़ लेना, शॉर्ट में बता देता हूँ। भी एक चेयरमैन होगा, ठीक है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, उसके अलावा 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। ठीक है, इस 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे, एक्सपर्ट होंगे अपने अपनी फील्ड में, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, फलाना ढिमका सब कुछ आ जाएगा।
3 एक्स ऑफिसर कौन होंगे, सरकार के मिनिस्टर होंगे। मिनिस्टर कौन कौन होंगे, ट्राइबल इन्वॉल्व होगा इसमें, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर इन्वॉल्व होगा, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के 2 मेंबर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। मिनिस्टर नहीं, मिनिस्ट्री के मेंबर्स इन्वॉल्व है। तो ये याद करते हो तो ठीक है, रट लेना यार, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। आगे देखो 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हैं इसके, ठीक है। ये मैं करा नहीं रहा, एक बार तुमने सुन लिया और रिवाइज कर लेना इसको। फंक्शन क्या है NBA का, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। जेनरिक फंक्शंस होता है, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। पहली चीज़ तो क्या कह रहा है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट, अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब हो, ठीक है। सरकार को एडवाइस करना, दूसरी चीज़, सारी ये जो बॉडी होता है ना सब एडवाइस करती है सरकार को, ठीक है। आगे क्या, मेजर्स टू अपोज द ग्रांट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर अगर IPR कोई लेना चाह रहा है और उसका रिसर्च वगैरह भारत के अंदर हुआ तो ये बॉडी है, ये थोड़ी एक्शन लेगी, सरकार को बोलेगी ऐसा मत होने दो। एडवाइस करती है, सेंट्रल को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी करती है। आगे क्या हो गया, आपके स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हो गया। अब ये क्या करेगा, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करेंगे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा बंडा, एक लाइन में आ गया। स्ट्रक्चर क्या है इसमें, चेयरपर्सन है, 5 एक्स ऑफिसर मेंबर है, 5 मेंबर्स अमॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं। इसको रट लेना, मैंने भी रटा नहीं है, एग्जाम में ऐसे इतना तो नहीं आता, ठीक है। फंक्शंस क्या है, क्या रहा, एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, रेगुलेट करेगा ग्रांटिंग अप्रूवल और अदरवाइज रिजल्ट्स ऑफ कमर्शियल यूटिलाइजेशन एट द स्टेट लेवल, ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। इतना आ गया। आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये जो लोकल लेवल पे बनती है ना, ये है वो लोकल लेवल पे बनती है। तो लोकल लेवल के पीपल, मतलब लोकल पीपल इन्वॉल्व होंगे इसमें। ये बॉटम अप अप्रोच के लिए बनाई गई है। इसका काम क्या है, काम एकदम वो जेनरिक वही होता है, हैबिटेट, ये क्या लिखा है, कंजर्व करना, हैबिटेट इंश्योर करना, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह जो है इन सबको सिक्योर करना, ये सब मतलब वो जितनी फेंकने वाली चीज़ें होती हैं ना वो आ जाएंगी इसमें। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक तो चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर होता है, ठीक है। लोकल लेवल पे बन रही है, मेनली फॉरेस्ट की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है, SC/ST के लोग होंगे, ठीक है। इसमें बोल रखा है 18% SC/ST होने चाहिए आपके इसमें, और आपके 33% इसमें महिला होनी चाहिए। अगर लोकल लेवल पे कोई बॉडी बन रही है ना और लोगों के वेलफेयर वगैरह पे वहाँ पे अपने कान खड़े कर लेना कि स्पेसिफिक सेक्शन के लोग उस बॉडी में होंगे ही। जैसे ग्राम सभा है, ट्राइबल एरिया में अगर ग्राम सभा बन रही है, 50% मेंबर क्या होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, जो वहाँ पे वो बन रही है ना, क्या कहते हैं यार उसको, जैसे सरपंच हो गया, ठीक है। तो सरपंच में 50% मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट इनके होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स के होंगे। चेयरमैन जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूल ट्राइब का होगा, उस तरीके से। तो ये सब ना लॉजिकली पेपर में क्वेश्चन होंगे, हर चीज़ रटी हुई नहीं होगी, हर चीज़ याद भी नहीं हो पाएगी। काम क्या है इसका, एक काम है, रट लो, यही बता देता हूँ। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाता है ये, ठीक है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या है, नाम से पता चल रहा है, पहला कह रहा है पीपल, मतलब लोकल लोगों से कंसल्ट किया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, लोकल लेवल पे जो भी बायोडाइवर्सिटी है ना उस एरिया में, उसका एक रजिस्टर है, मतलब उसका डेटाबेस है, ठीक है। आगे समझ में, इतना ही फंडा है। लोकल लेवल पे जो भी नॉलेज एसोसिएटेड है, अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज, अवेलेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एटसेट्रा comes under people's biodiversity register. It is made by BMC. BMC is a local body. कौन मेंबर होते हैं इसमें, 1+6, एक चेयरमैन होता है, नॉट मोर देन 6 मेंबर बोल रहा है ना, 1+5 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 18% आपके SC/ST होने चाहिए और आपके 33% आपकी महिला होनी चाहिए। 33 ही है ना, 1/3 है, देख लेता हूँ, 1/3 शुड बी वुमन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भैया और क्या बोल रहा है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के अंदर कुछ और लिखा है, थोड़ा वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं क्या लिखा है। द PBR फोकस ऑन पार्टिसिपेटरी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी, हमने देख लिया। आगे देखते हैं, रजिस्टर शैल कंटेन कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज, समझा दिया मैंने, ठीक है, इतना ही है। दे आर सीन एज की लीगल डॉक्यूमेंट्स इन असर्टेनिंग राइट्स ऑफ लोकल पीपल, दिस इज इंपॉर्टेंट। लोकल लेवल पे डॉक्यूमेंट है, इसका लीगल रिकॉग्निशन है, ठीक है। ऐसी कोई भी बॉडी अगर कुछ भी रजिस्टर वगैरह बनाती है ना, डेटाबेस बनाती है, उसका लीगल रिकॉग्निशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 3rd टायर में क्या होता है, 3rd ईयर में ग्राम सभा के पास पावर होती है ये डिसाइड करने की कि जैसे लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं तो उनका बेनिफिट किन लोगों को मिला है, किन लोगों को नहीं मिला है, किन लोगों को एक्चुअल में मिलना चाहिए, ये सब लोकल लेवल पे आइडेंटिफाई होता है, फिर ऊपर जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई तो किसको घर मिलना चाहिए था, किसकी इनकम 1 लाख रुपये से कम थी, किसको घर नहीं मिलना चाहिए था, उसको मिला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे क्या है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स होती है, कुछ स्पेसिफिक साइट होती है जो स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है लोकल बॉडीज़ के साथ कंसल्ट करके, BMC वगैरह के साथ कंसल्ट करेगी और उस स्पेसिफिक एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देगी, ठीक है।
क्यों करता है? वही बायोडाइवर्सिटी को पूरा का पूरा इंश्योर करने के लिए उसके 50 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, देख लेना। ऐसे जितना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट BHS मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में बैठ रहा हूँ तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। ये मोटे मोटे एक्ट जो है ना, इनसे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। अगर ये पता नहीं है तो वहाँ दिक्कत होती है, फिर बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्या क्या समझाया मैंने, एक बार रिवाइज़ करा दूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा ज़रूरत पड़ती है तो। पहला बायोडाइवर्सिटी एक्ट देखा 2002, क्यों आया, CVD से आया, ये हमने देखा। ठीक है, क्या काम है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। ठीक है, BDA के अपने मेन क्लासिफिकेशंस क्या है, मेन क्लासिफिकेशन सेलेंट फीचर्स क्या है, 3 टायर की बॉडी बनाई है, NBA, SBB, BMC। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है, कुछ स्पेशीज जो थ्रेटन वगैरह है उनको हटा देता है। ठीक है, NBA वगैरह का काम क्या है, ऊपर दे रखा है। पहली चीज़ तो ये है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज उनका कंजर्वेशन हो रहा हो। ठीक है, और उनके लिए रिसर्च वगैरह हो रहा है, कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो NBA की परमिशन चाहिए। इन रिसर्च से अगर कोई रिजल्ट निकला है, अगर बाहर जा रहा है, उसका कोई यूज़ हो रहा है, कमर्शियल यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी NBA का काम होगा। NBA इंश्योर करेगा कि वो फेयर हो। उसके अलावा अगर बाहर कोई IPR को क्लेम कर रहा है और वो सारा का सारा नॉलेज जो है वो इंडिया से लिया गया, इंडिया के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, तो NBA उसको कंटेस्ट कर सकता है। मतलब सरकार को बोलेगा कंटेस्ट करने के लिए, खुद तो कुछ नहीं करेगा। आगे क्या है, इसके अंदर जो ऑफेंसेस होते थे नॉन बेलेबल होते थे पहले। कोई भी इशू होगा NGT में जाएगा केस। NGT में और किसके केस जाते हैं वो मैंने बता दिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नहीं जाते। एग्जाम्पशन किन किन को है, जो ऑलरेडी नॉर्मली ट्रेड हो रही है कमोडिटीज़ उनको है, ट्रेडिशनल यूज़ जो हो रहा है रिसोर्सेज का उनको है। ठीक है, आगे NBA के बारे में बताया मैंने। NBA में कितने मेंबर होते हैं, क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, चेन्नई में 2003 में बनी थी, ये सब बता दिया। कौन मेंबर होता है, इसमें मिनिस्ट्री के मेंबर होते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, ट्रैवल मिनिस्ट्री के होता है, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के मेंबर होता है। आगे क्या बताया, फंक्शन क्या है NBA का, ठीक है ये अंडरस्टूड है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड सिमिलर जो NBA काम करता है स्टेट लेवल पे, वैसे ही SBB काम करता है आपका सेंट्रल लेवल। NBA काम करता है आपका सेंट्रल लेवल पे, SBB काम करता है आपका स्टेट लेवल पे। आगे क्या था, BMC बताया मैंने, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, लोकल लोगों से बनती है। ठीक है, लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन वगैरह बता दिया, क्या काम होता है इसका। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर सबसे मेन है। ठीक है, वो याद रखना, वो कीवर्ड याद रखना। ये हो गया। इसके अलावा फिर एज सच BHS क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, BMC वगैरह से कंसल्ट करती है। ठीक है, बस हो गया, इतना ही कंटेंट था, इतना ही करना था। इसमें एंड करते हैं इसको। आई होप समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा इस पर, और इसकी लाइंस पे अगर क्वेश्चन आता है तो। अब जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है, सपोज बोला NGT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, तो अब आपको ये तो पता है ना WPA के केस उसमें नहीं जाएंगे, BDA के केसेस जाएंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, पब्लिक लाइबिलिटी, ये सब एक्ट्स है उसके भी जाएंगे NGT में। अब इसके बाद NGT भी खुद से जाके देखोगे, 2010 में बना था, ट्रिब्यूनल है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्या पावर है क्या नहीं है, केसेस उसके बाद जुडिशरी के पास जाते हैं क्या, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं क्या, ये सब। तो ठीक है, एंड करते हैं, चलो इसे नेक्स्ट वाला बनाएंगे, तब मिलता है।